मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर आधारित कुछ प्रॉब्लम के ऊपर। इसके पिछले लेक्चर में हमने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला प्रूफ किया था और उस पर जो है कुछ एग्जाम्पल हमने किया था, और आज जो है बस उसी पर आधारित जो है कुछ प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे, यानी problems based on a square root of complex number। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जो है एग्जांपल के तौर पर हम लोग जो है यहाँ से फर्स्ट मैथ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि z इक्वल टू है माइनस में 11 है और माइनस 60 रूट अंडर माइनस 1 है। इस प्रॉब्लम का हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, डेट इज यानी z इतना दिया हुआ है, तो डेट इज आपको जो है रूट अंडर माइनस 11 माइनस 60 रूट अंडर माइनस 1 इक्वल टू वाट कह रहा है। तो z तो उतना हो गया जिसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से देखिए कि जो फार्मूला था उसके लिए हमको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का आवश्यकता था, और फिर जो है किसका ज़रूरत था, तो रियल पार्ट का। तो सबसे पहले जो है z को जब जो है इस तरह से लिखिएगा कि z इक्वल टू जो हो जाएगा आपको -11 माइनस 60 इंटू आई, 60 इंटू आई। ठीक है, क्योंकि i का वैल्यू होता है रूट अंडर माइनस 1। तो अब जो है मॉडुलस z जब निकालिएगा आप, तो मॉडुलस z इक्वल टू जो हो जाएगा -11 का होल स्क्वायर और प्लस -60 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ये जो है 3600 और फिर जो है 121, तो 3721। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए, यानी इसको आप जो है लिख सकते हैं कितना, तो ये जो आएगा आपको 61 आएगा। ठीक है, 1 और फिर जो है 12। ठीक, तो यहाँ से जब चलिएगा तो मॉडुलस z आ गया, a का मतलब रियल पार्ट यहाँ पर -11 है। तो यहाँ से जब चलिएगा देखिए कि सिंस रूट अंडर a प्लस आई बी, जो फार्मूला है आपका क्या है, प्लस माइनस रूट अंडर मॉड z प्लस a/2 और प्लस i इंटू रूट अंडर मॉड z माइनस a/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब चलिएगा तो आप जो है रूट अंडर जो आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है -11 माइनस 60 इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू जो है प्लस माइनस, अब यहाँ से देखना क्या है कि आई का कोफिशिएंट निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव आएगा बस। तो रूट अंडर मॉड जेड यानी 61 और प्लस ए के जहाँ पर -11 डालना है तो -11 हो जाएगा बाई में 2, और यहाँ आई का कोफिशिएंट निगेटिव है तो निगेटिव, तो आई और रूट अंडर जो है कितना, तो आपको जो है मॉडुलस जेड यानी 61। ठीक है, और फिर जो है प्लस 11 बाई में 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए आप जो है 61 माइनस 11 यानी 50 बाई 2 यानी 25 का मतलब 5, और यहाँ पर जो है 61 प्लस 11 यानी 72 बाई 2 यानी 36 का मतलब 6। तो ये आपका जो है रिजल्ट रहा। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है फार्मूला के ऊपर जो है बहुत सारा जो है वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी में हम लोग जो है जैसे और जो है चलेंगे कि एग्जांपल के तौर पर कि जैसे z इक्वल टू जो है अगर जो है डायरेक्ट तौर पर प्लस आई है,
और इसका जो है आपको स्क्वायर रूट निकालना है। डेट इज आप जो है लिख सकते हैं कि रूट अंडर आई इक्वल टू व्हाट। तो आपको तो जेड आई हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका मॉडुलस जो आपको आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। और जो है रियल पार्ट क्या है, तो 0, यानी एक ही जगह पर 0 है, यानी इसको जो है सिंस लिख सकते हैं आप जैसे जेड इक्वल टू 0 प्लस आई, तो एक ही जगह पर हो जाएगा 0। तो अब देखिए कि सिंस रूट अंडर जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि ए प्लस आई बी इक्वल टू प्लस माइनस कि रूट अंडर कितना, तो मॉडुलस जेड प्लस ए बाई 2 प्लस आई रूट अंडर मॉडुलस जेड माइनस ए बाई 2, ठीक है। तो यानी रूट अंडर जो है 0 प्लस आई लिख देता हूँ, तो इक्वल टू जो है प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड जो आया है 1 आया है, ठीक है, प्लस ए के जगह पर देखिए 0 है, प्लस 0 बाई 2। अब आई का कोफिशिएंट क्या है, प्लस, तो प्लस रहेगा, प्लस आई इंटू मॉडुलस जेड यानी 1 माइनस ए यानी 0 बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2, तो 1/√2 आप कॉमन जब करेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस आई, ठीक है, बस ये हो गया। अब इसी तरीके से अगर माइनस आई का स्क्वायर रूट अगर निकालना हो तो बस कुछ नहीं, सब कुछ यही होगा, यहाँ पर आपको निगेटिव आएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें जैसे जो है और जो है निकालते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे इसी सब मैथ को जो है एक और मेथड से हम लोग जो है बना सकते हैं, इसी सब एग्जाम्पल को एक और मेथड से बना सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको जो है कंडीशन है। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है दिया हुआ है यहाँ पर कि 15 प्लस 8i, 15 प्लस 8i, ठीक है। तो 15 प्लस 8i दिया हुआ है। अब इसका जो है हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, यानी डेट इज जो है आपको निकालना क्या है कि रूट अंडर जो है 15 प्लस 8i इक्वल टू जो है व्हाट। तो इमेजिनरी पार्ट में अब देखिए सेकेंड रूल जो है यहाँ पर जो है सीख रहे हैं हम लोग कि इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट में जो भी नंबर है उसको पहले लेते हैं। तो सिंस यहाँ पर जो है इमेजिनरी पार्ट है आपको जो है ऑफ जेड इक्वल टू जो है कितना है 8 है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है आपको 8 है। तो यहाँ से जब आगे जब बढ़िएगा देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है 8 है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जब 8 है तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के साइन को नहीं देखना है कि प्लस है कि माइनस है, बस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड साइन के साथ लिख लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ से क्या करना है, उस नंबर में से पहले आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 कॉमन जब लीजिएगा तो 2 कॉमन लेने के बाद जो बचेगा, 2 कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसको अब ए और बी के फॉर्म में इस तरीक़ा से तोड़ेंगे, किस तरह से कि ए और बी के फॉर्म में इस तरीक़ा से तोड़ेंगे कि ए और बी के स्क्वायर का डिफरेंस, ए और बी के स्क्वायर का डिफरेंस क्या आना चाहिए, तो रियल पार्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रियल पार्ट। तो देखिए जो बचा है 4 को अब हम लोग लिखेंगे तो 4 × 1 लिख सकते हैं। ऐसे आप जो है जैसे फैक्टर लिखना जो है पिछले क्लास से ही सीखे हैं, मतलब 8-9 से, थोड़ा सा उस आधार पर ही सोचना है। लेकिन यहाँ पर है कि स्क्वायर का डिफरेंस होता है और वहाँ पर है कि फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई को सम और डिफरेंस के रूप में डायरेक्ट तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे इसको अब ए और बी के फॉर्म में ऐसा तोड़ना है कि ए और बी के स्क्वायर का डिफरेंस क्या आना चाहिए, रियल पार्ट आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 × 1 लिखे तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर जब चलिएगा तो देखिए 16 - 1 = 15, जो कि यहाँ पर क्या है, ये रियल पार्ट ऑफ जेड आ गया। अब रियल पार्ट ऑफ जेड के जगह पर वही बैठाना होगा, क्या, रूट अंडर, हाँ मतलब जो है 4 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से अब जो है चलते हैं कि सिंस रूट अंडर 15 + 8i, रूट अंडर 15 + 8i इक्वल टू प्लस माइनस दे देंगे, और रूट के अंदर क्या लिखना है, रियल पार्ट के जगह पर जो यहाँ पर तोड़ा गया है वही लिखना है कि 4 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना है आपको 8i, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ से प्लस माइनस रूट अंडर, प्लस माइनस रूट अंडर कितना। तो अब देखिए अब हम लोग को इसको कंप्लीट स्क्वायर में बदलना है। कंप्लीट स्क्वायर में बदलने का मतलब है कि जैसे यहाँ a² + b² होता है और तब +2ab चाहे -2ab होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब चलिएगा तो 4 का स्क्वायर, जब भी यहाँ माइनस कुछ भी रहे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो वहाँ पर बस आपको जो है प्लस कर देना है और i लगा के होल स्क्वायर दे देना है। अगर वहाँ पर 3 का स्क्वायर रहता तो 3 × i करके स्क्वायर कर देते, प्लस कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर और प्लस यहाँ पर देखिए इसको अब 2ab में तोड़ लीजिए आप, तो 2 × a के जगह पर देखिए यहाँ पर देख के बैठा दीजिए और b के जगह पर भी यहाँ पर देख के बैठा दीजिए, ठीक है। तो देखिए सेट कर गया a² + b² + 2ab, ठीक है, यानी प्लस माइनस रूट अंडर कितना, तो यहाँ पर 4 + i का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस आता, 2ab में जब माइनस रहता तो a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ता। तो यहाँ से अब जो है प्लस माइनस करके यहाँ पर क्या आ गया, 4 + i आ गया। ये रहा आपको स्क्वायर रूट, जो कि फार्मूला के ऊपर भी अगर जो है बनाइएगा तो इतना ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब रही बात कि आप जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इस मेथड का यूज आप उसी समय करेंगे जब जो है इसका जो मॉडुलस आता है, जैसे इसका मॉडुलस जब निकालिएगा तो वो एक जो है ऐसा नंबर हो जो कि पूरा जो है कंप्लीट स्क्वायर में बदला हुआ हो। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे इसका जो है स्क्वायर मॉडुलस जब निकालिएगा तो कितना आएगा, रूट अंडर 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी रूट अंडर जो है 289 दैट इज 17। यानी ऐसा नंबर आना चाहिए जो जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट निकल जाए, जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट निकल जाए मॉडुलस, ठीक है। तब जो है उसी वैसा ही नंबर का आप जो है करेंगे, यानी यहाँ पर एकदम जो है या तो रेशनल होना चाहिए, यानी बाई में भी हो सकता है, तो रेशनल होना चाहिए, और नहीं तो इरेशनल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूट में अगर आ जाए तो फिर आपको जो है उसका जो है इस फार्मूला से चलिएगा तो आपको निकालने में और ज़्यादा कठिनाई बढ़ जाएगी। उससे अच्छा रहेगा कि आप जो है डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर लेंगे, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है बात, आई रिपीट कि जब भी इसका मॉडुलस निकाले तो एक जो है क्या कि पूरा जो है कंप्लीट स्क्वायर में निकल के आ जाएगा, तब उसका जो है हम लोग इस मेथड से, यानी इसको जो है कह सकते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड, यानी पूर्ण वर्ग विधि से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तब अब हम आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।